10 देखा जाए, दिखाइए कि fx बराबर में cos x दिया है, 0 से पाई में ह्रासमान फलन है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। और साथ में यह भी दिखाना है कि 0 से पाई में f निरंतर ह्रासमान है और पाई से 2 पाई में f निरंतर वर्धमान फलन है। चलिए देखते हैं, fx बराबर में दिया है cos x, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से आपका f डैश x cos का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, माइनस का साइन x। चलिए अब देखो इसके बारे में बात करें तो इसका वैल्यू यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि मान लेते हैं कि x बिलोंग करता है 0 से पाई में, 0 से पाई में, इसके लिए चेक करना है 0 से पाई में, तो यहाँ कह सकते हैं कि माइनस साइन x का वैल्यू, माइनस साइन x का वैल्यू आपका 0 से छोटा हो जाएगा। आप देखो 0 से पाई यानी कि पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट, तो साइन इसमें भी प्लस का होता है, इसमें भी प्लस का होता है, लेकिन माइनस साइन तो दोनों में माइनस का ना हो जाएगा जी, माइनस साइन आने का मतलब दोनों में माइनस का हो गया, तो निगेटिव हो गया यानी कि 0 से छोटा हो गया। और जब 0 से छोटा हो गया यानी कहने का मतलब कि f डैश x का वैल्यू 0 से छोटा हो गया, देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं ना कि fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to पाई, 0 से पाई में यह डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा पहला, अब इसमें देखो क्या कह रहा है, ये हमें दिखाना है कि 0 से पाई में निरंतर ह्रासमान है, यानी कि हमेशा डिक्रीज करने वाला फंक्शन है। अच्छा हमेशा डिक्रीज वाला, अब देखो fx की बात करें, fx cos x, fx बराबर क्या दिया है cos x, तो 0 से पाई में आप जानते हैं कि cos x जो है 1 होता है, cos x जो है 1 होता है, मतलब ऐसे कोई दो वैल्यू नहीं मिलेंगे जिनका सेम इमेज हो जाए, या आप है ना, कोई ऐसा दो वैल्यू नहीं मिलेगा। या ये भी कह सकते हैं cos x का जो cos x की बात करें 0 से पाई के बीच में, इसका ग्राफ आप लोग पढ़े हो, उतना आप डीपली मुझे जाने की कोई जरूरत तो नहीं दिख रही है, छोड़ो उन सब चीजों को। मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि fx इज 1 फंक्शन ऑन 0 to पाई, 0 से पाई में 1 है, यानी कहने का मतलब कि कोई ऐसे दो वैल्यू नहीं होंगे जिनका सेम इमेज हो जाए, यानी कि हमेशा वैल्यू डिफरेंट आएंगे डिफरेंट एलिमेंट के। तो ये आपका डिक्रीजिंग तो हम लोग दिखाई दिए इस इंटरवल में, और जबकि 1 भी हो गया, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहले डिक्रीजिंग दिखाया है, अब 1 भी दिखा दिए, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। चलिए फिर आपका दूसरा कंडीशन देखिए क्या कह रहा है कि पाई से 2 पाई में f निरंतर वर्धमान फलन है। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि अगर अंतराल क्या है आपके पास, तो अंतराल है पाई to 2 पाई में, आप देखो f डैश x की बात करें तो ये 0 से बड़ा होगा। देख लो, ये देखो आप, ये इसकी बात हो रही है तीसरे और चौथे पद में, तो तीसरे चौथे पद में अगर साइन की बात करते निगेटिव में होता है और ये पहले से माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा ना, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो जब 0 से बड़ा हो गया, एंड ये भी जानते हैं कि fx यानी कि cos x की बात हो रही है, fx इज 1 ऑन पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई में ये 1 भी है, देयरफॉर यहां कह सकते हैं कि fx इज strictly increasing on पाई to 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन